ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे त्रिपुरारी ज्ञान गंगा चैनल में। दोस्तों, आप सभी के पितरों और मेरे पितरों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या की पूजा विधि बताने वाली हूँ। आश्विन मास जो कुआर मास की जो अमावस्या होती है उसे हम सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। इसके और भी नाम हैं, कहीं पर इसे माल्य अमावस्या भी कहा जाता है, तो कहीं पर इसे पितृमोक्ष अमावस्या, पितृ अमावस्या या फिर पितृ विसर्जनी अमावस्या या फिर कुशा अमावस्या भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस दिन आप प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तो इस तरीके से आप जल का छींटा देना है आपको और अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। फिर अब हमें पितरों के स्वागत के लिए हमें अपनी चौखट पर या तो गाय के गोबर से लीप ले या फिर आप गेरू से इस तरीके से लीप सकते हैं। आपको सुंदर सी रंगोली बना लेनी है, जैसा भी आपके पास समय हो उस हिसाब से। और इस तरीके से फूल आदि से हम अपने पितरों का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये अंतिम दिन होता है कनागतों का, श्राद्ध पक्ष का ये अंतिम दिन होता है दोस्तों। तो सभी पितरों का आज के दिन श्राद्ध किया जाता है। जैसा कि ये 16 दिन होते हैं, तो यदि हम अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, या फिर जैसे पितृ हैं उनकी तिथि हमें याद नहीं है, तो उसके लिए हम जो 16वां दिन होता है उस दिन हम सर्व पितृ अमावस्या का, जो इस दिन आप अपने पितरों सभी भूले विसरे जो भी आपके पितृगण हैं, तो सभी का आज के दिन आपको श्राद्ध तर्पण करना है। तो आज के दिन आप श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में तोरई के पत्तों का विशेष महत्व होता है। पूजन में अगर तोरई के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं तो आप केले के पत्ते भी ले सकते हैं। तो इन्हीं के ऊपर भोग आदि पितरों को अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर बेल की सब्जी, तो आपको यहाँ पर एक बेल की सब्जी जरूर बनानी चाहिए आज के दिन, क्योंकि वंश बेल के लिए हमारे पितरों का प्रसन्न रहना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए, यदि हम किसी देवी देवता का पूजन नहीं करते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हैं, तो इससे हमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। लेकिन पितर सभी के होते हैं, पूर्वज सभी के होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पितृ पूर्वज ना हो। यदि हम अपने पितरों पूर्वजों को याद नहीं करते हैं, हम उन्हें उनके प्रति दान पुण्य तर्पण श्राद्ध भोग नैवेद्य आदि अर्पित नहीं करते हैं, तो इसका दोष हमें अवश्य रूप से लगता है। ये जो दोष है हमें कई कारणों से देखने को मिलता है, जैसे वंश में वृद्धि नहीं होती है, जैसे कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आपका कोई काम बन ही नहीं रहा है, जीवन में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो समझ जाइए कि हमें पितृदोष लगा है। तो देखिए, अब दोस्तों हम तोरई के पत्ते ले आए हैं, तो इसी के साथ में अमावस्या का दिन है, तो पहली चीज़ है खीर। आज के दिन हमें अपने पितरों के लिए खीर अवश्य रूप से बनानी होती है। आज के दिन खीर में आप अपने हिसाब से मेवा वगैरह केसर डाल सकते हैं। इसी के साथ में आप कोई भी सब्जी बेल वाली बनाएं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आज के दिन हम जो भी बनाएं उसमें हमें प्याज लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, हमें शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है। कहीं कहीं हींग का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाया जाता है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन 16 पुड़ियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उनके ये जो दिन होते हैं वो 16 होते हैं। तो आप 16 पुड़ियाँ बनाएं, हो सके तो देसी घी में बनाएं। अगर दोस्तों किसी के सामर्थ्य में ना हो तो वो आज जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं उससे बना लीजिए। सरसों के तेल में आप ना बनाएं, मूंगफली का तेल ले लें या फिर सूरजमुखी का तेल ले लें, आप उससे बना सकते हैं, या कोई भी रिफाइंड ऑयल जो भी आप प्रयोग करते हो। तो आज का जो भोजन है वो पूरा पक्का बनाया जाता है और पूरी शुद्धता के साथ बनाया जाता है। चूल्हे आदि को पहले से ही अच्छे से साफ स्वच्छ कर ले और उसके बाद सर पर पल्लू डालकर पूरे प्रसन्न भाव श्रद्धा भाव से इस भोजन को बनाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। तो आप तांबे के लोटे में आप शुद्ध जल डालें, उसी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, काले तिल डालें, लाल चंदन और गुड़ डालें और लाल पुष्प भी डाल करके तो आप इस दिन सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। तो ये मैंने तैयार करके रख लिया है। अब इसके बाद पितरों के तर्पण हेतु हम यहाँ लेंगे 1 लोटा। तो यहाँ मैंने एक स्टील का लोटा लिया है। अब आप इसमें शुद्ध जल डालें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और इसमें डालेंगे गाय का कच्चा दूध।
आपके पास जो उपलब्ध हो आप वो प्रयोग करें। और आप यहाँ पर डालेंगे कुछ काले तिल, सफ़ेद पुष्प डाल करके, तो थोड़ा सा मीठे के लिए कुछ डालेंगे, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। तो इससे हम पितरों का तर्पण करेंगे दक्षिण दिशा की ओर। अब हमें देखिए, जो ये पूजा होती है, जो ये पूजन होता है, तो ये मुख्य रूप से घर के पुरुष या फिर बेटे, पुत्र, उनके जो वंशज होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगर कोई कारणवश कोई पुरुष आपके घर पर नहीं है, आप अकेले हैं, तो पूजा करने वाला कोई नहीं है, तो आप ये पूजा कर सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती है तो वो भी ये पूजा कर सकती हैं। तो कोई मजबूरी वाली बात नहीं है इसमें कि आप पूजा नहीं कर सकती हैं। तो अब देखिए, आप पितरों के नाम की इस तरीके से थाली जरूर लगाएं, उनके मन का भोजन बनाएं। तो देखिए, यहाँ पर 16 पूड़ियाँ, पूड़े, मीठे गुलगुले आदि बना लें। मालपुए भी बना सकते हैं, खीर अवश्य रूप से रखें। तो अब हम यहाँ सभी सामग्रियाँ इकट्ठा कर लेंगे। तो अब हमने एक थाली ले ली है और जो 16 पत्ते जो हम तोरई के लाए थे, जो 16 पत्ते वो हम लगा देंगे इस तरीके से। तो हमने ये लगा दिए हैं। तो अब हम एक चौकी लगाते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, मतलब जब हम पूजा में बैठेंगे तो हमारा मुख है जो वो दक्षिण दिशा की ओर रहे। उसके ऊपर हम सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। तो आप यहाँ पर तिल रखें। तो आप अपने पितरों की फ़ोटो रखें। अगर आपके पास पितरों की फ़ोटो नहीं है तो उनका श्रद्धा के साथ ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए यहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित कर दें। तो आप धूप दीप दिखा करके सभी पितरों पूर्वजों का आवाहन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने धूप दीप दिखा दी है, अपने सभी पितरों का आवाहन किया है, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे हम। तो यहाँ पर हमने सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पितरों को सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है। तो इस तरीके से तो जो सर्वपित्र अमावस्या है वो श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है, पितृपक्ष का। तो सर्वपित्र अमावस्या को हमें सभी पितरों का श्रद्धा के साथ श्राद्ध तर्पण अवश्य रूप से करना चाहिए। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर छोटी सी अग्यारी जरूर की जाती है। तो अब आप यहाँ पर गाय का उपला सुलगा ले, चाहे तो जो नारियल का गोला होता है आप उससे भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आम की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं आप उससे भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक मिक्सचर बना लें सभी सामग्रियों का। तो आप यहाँ पर काले तिल, गुड़, हवन की सामग्री और घी से तो आप अग्नि में आहुतियाँ देते हैं। तो आप आहुतियाँ देते समय तो आप जो पितृ मंत्र है, ओम सर्वपितृ देवताभ्यो नमो नमः स्वधा, तो आहुतियाँ देते समय स्वधा बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम पितरों के नाम की आहुति देते हैं तो हम स्वधा बोलते हैं, और जब हम देवी देवताओं के नाम की आहुति देते हैं तो हम स्वाहा बोलते हैं। तो आप सर्वपितृ देवताभ्यो नमो नमः स्वधा इस तरीके से बोला जाएगा। तो आहुतियाँ देते हैं और जल का भी छींटा लगाएंगे और जो चंदन है उसका भी छींटा देते हैं। तो ये छोटी सी अग्यारी जरूर की जाती है इस दिन। तो इस अग्यारी में जो भी हमने भोग नैवेद्य बनाया है उसको भी जरूर अर्पित किया जाता है। तो ये जो हमारे पितरों को सूक्ष्म रूप से प्राप्त होता है। तो इसी के साथ मैंने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो मैं अग्नि में इस तरीके से अर्पित कर दूंगी। पंचबलियाँ भी दी जाती हैं श्रद्धा के साथ। आप इन्हें श्राद्ध पक्ष में आप पंचबलियाँ भी दे सकते हैं, जैसे कुत्ता है, कौआ है, गाय है, चींटी है, ब्राह्मण है। तो आप ये जो 16 पुड़ियाँ बनाई हैं तो इन्हीं को दिया जाता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कौवे के रूप में हमारे यहाँ पर भोजन ग्रहण करने आते हैं, तो कौवे को जरूर जिमाया जाता है। तो देखिए, कौवे के लिए भोजन लगाते हैं। तो ये हमने जो 4 जगह पर 4-4 पूड़ियाँ रखी थी, तो ये जो 4 पूड़ियाँ हैं तो इनको हम इस तरीके से 4 टुकड़े कर लेते हैं। तो ये जो 16 टुकड़े हो जाते हैं, तो अब हम जो 16 पत्ते लगाते हैं तुरई के जो हम लेकर आए थे, तो इनको हम इस तरीके से लगा देते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं वो सभी छोटे छोटे टुकड़े करके तो इस तरीके से हम भोजन परोसेंगे। ये कौवे के लिए भोजन होता है दोस्तों। तो आप अपनी छत पर रख दीजिए जाके इसे। तो कौवे के नाम का तो हमने ये भोजन अवश्य निकाला जाता है, तो ये हमने निकाल लिया है। तो कौवे के नाम का हमें ये भोजन अवश्य निकालना होता है। तो देखिए दोस्तों, किसी किसी के यहाँ नमक मिर्च का भोजन अर्पित नहीं किया जाता है पितृ देवताओं को। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें अर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और जल भी यहाँ पर हम वार देते हैं।
तो अब अंत में हम अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और आप कुश की सहायता से या फिर पुष्प की मदद से आप यहाँ पर जल अर्पित कर दें पितरों को। तो इस तरह से हम ये सब उठा लेते हैं जो भोजन हमने तैयार किया था कौओं के लिए। तो अब इसे हम अपनी छत पर रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित करें, बाद में से दान में दे दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुआस इस तरीके से अपने पितरों को बुलाया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है उनसे। तो यहाँ पर गांव में तो बहुत से कौवे आ जाते थे जब हम उन्हें भोजन डालते थे। और आज के दिन आपको अपने बच्चों पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। जो ये हमारे पितर होते हैं, तो जो उनकी जो वंशवेल होती है, उनके जो पुत्र पौत्र आदि होते हैं, तो वो उन्हें बहुत ही प्रिय होते हैं। तो ऐसा करने से वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। इसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हम इस प्रकार से अपने पितरों का तर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको जल का इस प्रकार से हम दान देते हैं। और जो सूर्यदेव के लिए जो हमने जल 1 लोटा तैयार किया था, तो उसे हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ देंगे। सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ दे देंगे। तो ऐसे आप अपने बच्चों से, पति से ये पूजा करवा सकते हैं। और कोई अगर ना हो तो आप स्वयं भी ये पूजन कर सकते हैं। तो जो पौत्र बहुएं होती हैं वो अपने पितरों को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं, लेकिन कुछ रीति रिवाज हैं जो किसी विशेष के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये हमें अपने रीति रिवाज अवश्य रूप से निभाने चाहिए। उसी के साथ में जो 16 दीप दान भी कर सकते हैं। आप अपने घर की खुली छत में कर सकते हैं, पीपल वृक्ष देवता के नीचे भी कर सकते हैं, मिट्टी के या आटे के। इस तरह से आप 16 दीप बनाकर आप दीपदान अवश्य रूप से करें। इस समय शाम को दीपदान करने से जो हमारे पितर हैं उनका जो मार्ग है, जो स्वर्ग से धरती तक का जो मार्ग होता है वो सुगम हो जाता है। तो हमारी सेवा पूजा स्वीकार करके हमें आशीर्वाद दे करके वो चले जाते हैं। अब ये जो पूजन है पितरों का, जो श्राद्ध है, उसका जो समय होता है वो दोपहर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच में होता है। सुबह सुबह नहीं किया जाता है। इसका जो उचित समय माना गया है वो 11 से 2 बजे के बीच में माना गया है। ये हमारे पितरों के अंतिम विदाई का दिन होता है। इस दिन हमें सभी पितरों के श्राद्ध निमित्त तर्पण करना चाहिए। हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। जो भी आपके सामर्थ्य में हो वो उनको आप दान दक्षिणा दें। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो भी चीज़ें निकाली हैं, 4 पूड़ियाँ तो हमने कौवे को डाल दी हैं। गाय की पूड़ियाँ यहाँ पर हम गौ माता को खिला देंगे, 4 कुत्ते को दे देंगे, 4 ब्राह्मणों को देते हैं। तो इसमें और भी भोजन मिलाकर हम दान दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो सारी सामग्री इकट्ठी करके गौ माता को हम खिला सकते हैं, उनको दान में दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, गौ माता में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं। तो ये जो भोजन है घर में ग्रहण नहीं करा जाता है। जो पितृ होते हैं तो उनके जो पौत्र होते हैं वो उनके पौत्र पुत्र आदि जो है वो सभी भोजन ये कर सकते हैं। बाकी अन्य सदस्य इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष का वीडियो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो धन्यवाद।